अस्सलाम वालेकुम दुनिया वालों को कलेक्शन में आप सबको खुश आमदीद। आज जो मेरी रेसिपी है वो कबाब की रेसिपी है। ये कबाब जो हैं ना तो गोश्त से बनेंगे, ना चिकन से, ना मछली से, ना ही आलू से बनेंगे, बल्कि ये कबाब जो बनेंगे वो बनेंगे सफ़ेद चनों से। चिक पीस कबाब या चने के कबाब हम बनाएंगे। तो चने के कबाब बनाने के लिए हमें जो अज्जा दरकार होंगे उसकी डिटेल कुछ इस तरीके से है कि हमें चाहिए 2 कप सफ़ेद चने। ये चने मैंने रात को जो है भिगो कर रख दिए थे और सुबह इनको मैंने उबाल लिया था, तो 2 कप हमारे उबले हुए चने हो गए। इसके अलावा हमें जो कुछ चाहिए होगा उसमें है 1/4 कप पुदीना कुतरा हुआ इस तरीके से चॉप, 1 बड़ी प्याज, तकरीबन जो 1 कप हमारे पास ये प्याज बन जाएगी, छोटी क्यूब्स हैं, 3 बड़ी मिर्चें इस तरह से कटी हुई। इसी तरीके से 1/4 कप हमें ये धनिया कुछ चाहिए होगा कटा हुआ, 1 छोटा सा उबला हुआ आलू, 1 अदद उबला हुआ अंडा। इसके अलावा जो हमें मसाले चाहिए होंगे, नमक है 1 टीस्पून, लेकिन आप हस्बे जायका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, आधा टीस्पून हमारे पास चिकन पाउडर है, आधा टीस्पून मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा और 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया है। ये तमाम अज्जा जो हैं हमें कबाब की पैटीज़ बनाने के लिए तैयार चाहिए होंगे। कबाब बनाने के लिए हम अब बिस्मिल्लाह करते हैं कि हमें क्या करना है। हमने ये करना है, इन तमाम अज्जा को जो है इसमें शामिल करके हमने चॉप करना है। इसको आपने जो है पीसना है, एक क्या कहते हैं पेस्ट, सख्त पेस्ट जो होती है कबाबों की वो बनानी है। आलू हमारे इसमें बाइंडर का काम देंगे, और जो हमारे पास ये अंडा है इसको ये है ये बाइंडिंग के तौर पे भी काम आएगा और इसको जो है क्रीमी पेस्ट की शक्ल भी देगा। तो इसको हम बिस्मिल्लाह करते हैं, तमाम अज्जा हम शामिल करते हैं इस तरीके से और फिर इनको चॉप कर लेते हैं। इस तरीके से आप इसको तमाम अज्जा शामिल कर दीजिए और इनको फिर पीस लेते हैं। पीसने के बाद मैं आपको ये दिखाती हूँ। पीसने के बाद हमने इसके साथ क्या करना है, ऑब्वियसली हमने इसको फ्राई करना होगा। हमने इसको फ्राई कैसे करना होगा वो भी मैं आपको बताऊँ। अब मैं इनको पीसती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ओके जी, हमने ये पीस लिया है। अब ये देखें, ये इस तरीके का, ये देखें इस तरीके से ये पिस गया है सारा। अब हमने क्या करना है, अब हम इसकी पैटी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम इसके लिए कोटिंग तैयार करेंगे। कोटिंग तैयार करने के लिए हमें जो चीज़ चाहिए होगी वो हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून हमने ये बेसन लिया है, हमें बेसन चाहिए होगा। 1/4 टीस्पून हमने नमक लिया और 1/4 टीस्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। इसको हम इन दोनों को इसमें शामिल कर देते हैं और फिर पानी शामिल करते हैं। इसमें हमने ये पहले इसको मिक्स कर लेते हैं। तो हम कोटिंग तैयार करेंगे। कोटिंग आप जो है सिर्फ उतनी ही तैयार कीजिएगा कि जितने आपको कबाब तलने हो, क्योंकि आप इसका ये कर सकते हैं, इसमें आसानी ये है कि आप इसकी पैटी बना के जो है फ्रीज़ भी कर सकते हैं। महीने 1.5 के लिए जो है ये आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप तमाम जितना भी आपने ये बनाया है बैटर, इसको आप उसी वक्त यूज़ करें। आप पैटी बना के इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो इस वक्त मुझे जितनी पैटीज़ चाहिए हैं मैं उसके लिए जो है ये तैयार कर रही हूँ, स्लरी तैयार कर रही हूँ बेसन की। आप इसको इस तरीके से आप मिक्स कर लीजिए। बहुत थिक नहीं होनी चाहिए कोटिंग। हमने तैयार कर ली। इसके अलावा ये ऑयल जो हमने अपने पैटी बनाने के लिए चाहिए होगा। कोटिंग के लिए जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ ओटमील को। ये मेरे पास ओटमील मौजूद है। इससे क्या होगा, जब आप इसकी कोटिंग करेंगे और जब इसको फ्राई करेंगे तो एक क्रंची सी जो है, क्रिस्पी सी जो है इस पर लुक आएगी। तो इसके लिए मैं ये इस्तेमाल करूँगी, लेकिन अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आप ब्रेड क्रम्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीक़ाकार हमारा ये होगा कि मैंने ट्रे को ऑयल ग्रीस करके रखा हुआ है ऑयल पे। अब मैं क्या करूँगी, हाथ अपने इस तरीके से ऑयल किया, जितनी पैटी मुझे चाहिए उतना मैंने जो है इस तरह से मैंने इसके जो है पैटी बनानी तैयार करनी है। इसके लिए तो बने जो है मोल्ड्स भी आते हैं पैटी तैयार करने के, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
आप इसकी कोई भी शेप बना लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे तो आप इसके बॉल्स बना लीजिए, चाहे तो आप क्रॉकेट शेप दे सकते हैं इसको। आपने ये कर लिया। अब आप क्या करेंगे, इसको इसमें डिप कीजिए कि कोटिंग इस पे लग जाए सारी, और उसके बाद इसको आपने इसमें इस तरीके से पूरा कोट कर, और ये आपका कबाब तैयार। इस तरीके से आप अपनी ये तमाम पैटीज़ बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। चाहें तो आप खाली इसी तरीके से बैटर को जो है आप फ्रीज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप इस तरह से पूरी कोटिंग तैयार करके अपनी पैटी को जो है फ्रीज़ कर सकते हैं। मैं पैटीज़ बनाती हूँ और फ्राई करके, ये शैलो फ्राई होंगे, मैं शैलो फ्राई करके आपको इसकी फ़ाइनल जो प्रोडक्ट है वो दिखाती हूँ। ओके जी, हमारे चने के कबाब तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इसका शेल जो है कितना क्रिस्पी बना है। साइडों से थोड़ा सा जो है आपको ये लगेगा ऑब्वियसली कि हमने इसके अंदर जो है ब्रेड क्रम्स वगैरह हमने शामिल नहीं किए हैं, लेकिन ये अंदर से काफ़ी सॉफ्ट और मज़ेदार है। इसमें वो जो है आप चाहें तो स्नैक्स में यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी डिप बनाइए, चटनी होनी चाहिए, या आप इसको केचप के साथ खा सकते हैं, या आपकी कोई भी पसंदीदा डिप हो आप उसके साथ ये खा सकते हैं। आप इसके अंदर अपनी वेरिएशंस भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें अंडा ना शामिल कीजिए, ये आपके ऊपर है कि आप करना चाहें या ना करना चाहें, लेकिन अंडा शामिल करने से ये है कि थोड़ा सा इसकी जो है थोड़ा सॉफ्टनेस इसके अंदर आती है, क्योंकि चने या चने की दाल आप यूज़ करते हैं, थोड़ी वो सख्त होती है। बनाइएगा, खाइएगा और बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। जब तक मैं कोई नई रेसिपी लेकर आऊँ तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जाने से पहले रिक्वेस्ट करूँगी, कोको कनेक्शन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।